हेलो दोस्तों, आपको एक स्क्रीनशॉट शो हो रहा होगा जहाँ पे ज़ोमैटो का रनिंग प्रॉफिट 200% का दिख रहा होगा। क्या आप भी चाहते हो कि ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हो? तो डोंट स्किप द वीडियो। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली में आपका बेनिफिट करवाना चाहते हैं। हो सकता है ये कुछ मिनट्स आपको वो बेनिफिट दे दें और आप खुद के डिसीजन मेकिंग पे लाखों का बेनिफिट और लाखों का प्रॉफिट कमा पाओ। ओके, सो जस्ट मैं आपके साथ स्टार्ट करूँगा कि कैसे मैंने ज़ोमैटो को ढूंढा और मुझे क्यों लगा कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे आप फिर ढूंढ पाओगे ऐसी और स्टॉक्स को। ठीक है, देखो, मेरा सिंपल फंडा स्टार्टिंग में बहुत क्लियर था कि मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो कम से कम 2 से 3 गुना प्रॉफिट दें मुझे कम टाइम में, मतलब 1 ईयर 1.5 ईयर के आसपास। ठीक है, तो ये एक कॉन्टिन्यून बेट्स होती हैं। हर स्टॉक ऐसा प्रॉफिट नहीं देता। वो स्टॉक्स ऐसा प्रॉफिट जरूर देते हैं जिसमें बिलीव करने वाले केवल 10% लोग होते हैं। केवल 10%, 90% लोगों को लगता है कि ये डूबेगा, इसमें रिटर्न नहीं मिलेगा। जोमेटो वही एग्जाम्पल था। आप याद करो, जब जोमेटो का आईपीओ आया था तो कैसे त्राहिमाम बचा हुआ था कि जोमेटो डूबेगा, कुछ नहीं होगा, और वो क्रैश भी हुआ था 50 रुपीज़ तक। तो लोगों ने मैक्सिमम, पूरे मार्केट के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट था कि यार अब जोमेटो कुछ नहीं हो सकता, ये डूबेगा कंपनी। और क्या हमने लॉजिक लगाया उस पॉइंट पर? मैंने एक एनालिसिस किया था। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट थिंग कि इन स्टॉक्स में बेस होता है कि वो 3 गुना या 4 गुना रीच आउट कर सकें। ठीक है, अब सेकंड आंसर था, ऐसे बहुत स्टॉक होते हैं, क्या ये वो स्टॉक है जो एक्चुअली ग्रो करेगा? क्योंकि जो ग्रो करता है उसी का शेयर प्राइस ऊपर जाता है। आज की डेट में जोमेटो प्रॉफिट में, ये याद रखना। ठीक है, एंड सेकंड थिंग कि क्या हमारा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए था इसको बाय करने का। ओके, तो जोमेटो का सबसे सिंपल बेस था जिसने उस पर फोकस किया, उसने लाइफ को ईजी किया। जो लोग मेट्रोज में टायर 1 या टायर 2 सिटीज़ में रहते हैं उनकी लाइफ बहुत ईजी होगी जोमेटो के आने से। पूरे दिन के थके हारे होते हैं, इफ़ दे डोंट वांट टू कुक दे कैन सिंपली ऑर्डर। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि उन्होंने चीज़ों को स्टार्टिंग में बहुत कूपन्स दिए, बहुत, मतलब उन्होंने डिस्काउंटेड चीज़ें दी, बहुत ईजी दिया, लोगों को हैबिट दी, एक हैबिट जो छूटे ना ईजीली। ये दो ऐसे फैक्टर्स थे जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखे थे, पर ये इनफ नहीं थे। इन रीजंस की वजह से ही वो बहुत, एक रेड फ्लैग भी प्रेजेंट था, वो था लॉस मेकिंग। वो कंटिन्यूस लॉस में जा रहे थे। अब पॉइंट क्या था कि अगर इसे प्रॉफिट में जाना है तो क्या ये लॉस रिकवर कर पाएगा अपना कि नहीं? रिसर्च वहाँ थी मेन। तो अगर आपको याद हो कि रिलायंस जियो, ये स्टार्टिंग में ऐसा ही था, लोगों को आदत डाली गई थी, उन्होंने बहुत पैसा अपना बर्न कर दिया था। आज की डेट में रिलायंस जियो बहुत लोग आदत की वजह से यूज़ कर रहे हैं, बहुत लोग विदाउट कोई कंपटीशन नहीं है इस वजह से यूज़ कर रहे हैं, या उसका नाम है, गुडविल है, इस वजह से यूज़ कर रहे हैं। जोमेटो ने सेम अप्रोच फॉलो करी थी। उसने पहले आदत डाली, समझो, उसके बाद आज जो है वो मैं बाद में बताऊंगा, उन्होंने स्टार्टिंग में वो किया था। ठीक है, अब ये चांसेस थे, पर ये उस समय जब स्टॉक प्राइस 50 या 60 का था, ये सब थ्योरी थी। एक्चुअलिटी में क्या ऐसा होगा? क्या एक्चुअलिटी में जोमेटो ऊपर जाएगा? क्या वो लॉस मार्जिन को प्रॉफिट मार्जिन में कन्वर्ट कर पाएगा? सब थॉट थे, बात सही थी। मतलब वी कांट से कि ऐसा एक्चुअली में होगा। इस वजह से रिस्की बोला जाता है। तभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट का। अब अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंट उसमें लगाएंगे जब ऐसी सिनेरियो हो? चलो, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, चीज़ समझ में आ गई कि लोगों में है भी, और एक पॉइंट है, लोगों की डिमांड टर्न हो रही थी। पता है, अगर मेट्रोज में जाओ टायर 1 या टायर 2 सिटीज़ में, तो वहाँ लोग इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं कि हर समय एक चीज़ को बाय करने के लिए जा नहीं सकते। उनका मन है तो देखो, जस्ट वो बहुत कन्वीनियंस दे रहा था। मतलब समझो उस बात को, आप जोमेटो की ऐप करो और मेट्रोज लोगों की फील समझो, तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर देम टू जस्ट क्लिक एंड ऑर्डर एंड थिंग्स आर उनके डोर स्टेप पे आ रही है। तो इसका बहुत प्लस पॉइंट था। ठीक है, अब अगली बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की। अब मैं कितना परसेंट रिस्क करूँ? तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक्चुअली में मैं बहुत ज़्यादा रिस्क तो नहीं ले सकता था, तो मैंने अपने पोर्टफोलियो केवल मेरे ख्याल से 6% मैंने डाला था इसके अंदर। आपको जो दिखेगा उस समय के पोर्टफोलियो का 6% था। ठीक है, मैंने कहा था देखो, अगर ये डूबता है तो 1 साल बाद मुझे इस पैसे से फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, और अगर ये प्लस जाता है तो हो सकता है इस अप्रोच के बेसिस पे मैं और स्टॉक्स भी फाइंड कर पाऊँ और एक्चुअली में मैं भी एक अच्छा मतलब अच्छा रिटर्न कमा पाऊँ। ठीक है, तो मैंने इन्वेस्ट किया था। ये होता है, इन्वेस्ट हमेशा अपनी लिमिट में करो। चाहे कोई भी आके बोल दे, कुछ भी बोल दे, आपकी खुद का एक डिसीजन और ब्रेन स्टॉर्मिंग फोकस होना चाहिए कि यार ये ठीक है, मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, इतने में मुझे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैंने डाल दिया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, आज की डेट पे जोमेटो 190 रुपीज़ का है, प्लस में उससे ऊपर ही है शायद कुछ। ठीक है, आज की डेट पे उसकी गुडविल स्टेब्लिश है, उसने आदत डाल दी है, प्रॉफिट मार्जिन है। प्रॉफिट मार्जिन तो कैसे है, बहुत, मतलब एक कॉमेडी है वो है। मैं टायर 3 सिटी में, मेरा होम टाउन है। ठीक है, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वो अच्छा चलता है। मैंने उसका ऑनलाइन प्राइस देखा जोमेटो पे, तो एक सिंपल तंदूरी बटर रोटी इट वॉज एट 32 रुपीज़ टायर 3 सिटी में, और सेल ऑफ हो रही है। कैन यू इमेजिन? ये टायर
3 सिटी के हाल हैं, और उसके रेस्टोरेंट पे जाओ तो वो 8 रुपये 10 रुपये में मिल रही है। आप डिफरेंस समझो, ये है जोमेटो का मार्जिन, यहाँ से जोमेटो कमा रहा है। और टायर 1 में आ जाओ तो यहाँ तो और भी बड़े हाल है। आप एक टाइम का खाना ऑर्डर करो, 400 रुपीज़ से कम का नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो ये बेसिस थी जो उस समय एक थ्योरी मतलब थी, और जो आज आके कंप्लीट होती है कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं। अब जोमेटो क्या ऐसे ही जाता रहेगा? देखो, मुझे पता है, एक मेरा प्रेडिक्शन है कि जोमेटो आगे कैसे राउंड ऑफ होगा, या थोड़ा सा मुझे पता है कि डिब्बी आएगा इसमें, उसके बाद ग्रो करेगा। स्टिल मुझे आने वाले 5 से 10 साल के लिए मल्टी बैगर स्टॉक लगता है, मैं इसमें इन्वेस्टेड रहूँगा। क्या होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, कब क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे पता है रिटेलर इन्वेस्ट कर ही नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत ऊपर उन्होंने देखा है। ठीक है, तो जिन्होंने बाय किया था दे आर गुड। ओके, अब आपके लिए जो सरप्राइज था, तो देखो फर्स्टली ये अप्रोच आपके लिए सरप्राइज थी। फ्रैंकली बोलूँ, ऑनेस्टली, ये अप्रोच को आप 2-3 बार वीडियो को देखना, समझना, और इस चीज़ को औरों में अप्लाई करके देखना। जहाँ आपको मिलते हैं वहाँ अपनी लिमिट्स के हिसाब से आप बेट्स लेना या इन्वेस्ट करना। ऐसे अलग स्टॉक्स जिनमें मैं कर रहा हूँ, मतलब ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाओ बाय कर लो, ये मेरी रिसर्च है, मुझे लगता है ऐसा होना है, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, वो सब डूब जाए, तो अपनी रिस्क पे जाना। वन इज़ आवास हाउसिंग फाइनेंस, वन इज़ SBI कार्ड, एंड द थर्ड वन इज़ अवंती फीड्स। मुझे लगता है इनमें भी एक ग्रोथ आएगी अच्छी वाली, जो ऐसी परसेंटेज की होगी, एटलीस्ट 100 तो होगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड दैट्स ऑल अ सरप्राइज और अ प्योर नॉलेज गिफ्ट फ्रॉम माई साइड टू यू। तो एक्चुअली में आपको कितने लोग ग्रो करेंगे वो बहुत कम होंगे। आई पुट वेरी मच एफर्ट टू मेक दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक आए हो तो इसको लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।